बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो यहाँ मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। हस्बैंड चले गए थे नाश्ता करके, उनको पराठा बना के दिया था और आज मेरा दिल कर रहा था ब्रेड खाने को। तो कभी कभी दिल करता है मुझे ना मक्खन और जैम दोनों ब्रेड पे लगा के ना, एक पीस पे मक्खन और एक पीस पे जैम लगा के ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बाज़ औक़ात मैं शाम की चाय के साथ भी ना ज़रूर लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। से फारिग हुई तो बेटा भी उठ गया था, उसकी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो आज उसने भी पराठा खाने से मना कर दिया था। चाय मैंने साथ ही बनाई हुई थी, तो फिर मैंने उसको रस दे दिए थे साथ, तो वो यहाँ पे चाय और रस खा रहा था। इसके बाद ना नाश्ते के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, बल्कि शाम जो होती है ना मेरी, वो बहुत बिज़ी होती है, उसमें मेरे पास टाइम नहीं होता। मगर सुबह के टाइम ना मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता है। बच्चियाँ लेट उठती हैं सो के, उसके बाद फिर मैं ना कोई काम करती रहती हूँ घर में। कभी कोई अलमारी सही कर ली, कभी कोई किचन का काम कर लिया। तो अभी मैंने कल मशीन लगाई थी, तो सारे मैंने कपड़े तय किए और सबकी अलमारियों में ना जिसके कपड़े थे सबकी अलमारियों में रखे, बेटियों के भी, बेटे के, हस्बैंड के, अपने। और इस टाइम पे ना मैं अपना मोबाइल भी यूज़ कर लेती हूँ, इंस्टाग्राम चला लेती हूँ, यूट्यूब पे देखती रहती हूँ वीडियोस। तो ये टाइम ना मेरा फारिग होता है और इस टाइम ना लाइट भी चली जाती है। और उसके बाद ये कि जब हस्बैंड जाते हैं फिर मैं कभी कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर मैं कोई ना कोई काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये बिल्ली है। तो बाकी बच्चे तो इसके नीचे थे, 2 बच्चे इसके पास थे। और मौसम आज माशाल्लाह फिर अच्छा हो गया था। सुबह बहुत गर्मी थी, कल भी गर्मी थी, तो आज धूप भी काफ़ी तेज़ थी, मगर शाम के टाइम ना मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, बड़ी अच्छी हवा चलने लग गई थी। तो अभी मैं किचन में आई ना, तो ये मेरे पास एक रखा हुआ था, मैं लेके आई थी। तो ये आपने देखा होगा जो चाइना के स्टोर से मिलता है, या बाहर चाइना की जो एडवर्टाइज़ वगैरह आती हैं उसमें आपने देखा होगा ये बहुत बर्तनों पे लगा के फ़ौरन साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी लगा के देखती हूँ। पहले भी मैंने इसको एक दफ़ा लगा के रखा था, मगर वो थोड़ी देर ही रखा था, तो मैंने ना फ़ौरन धो लिया था। तो अभी इसको लगा के ना मैंने 2-3 घंटे से ज़्यादा ही ना इसको रख दिया था। फिर मैंने अपने काम करने लग गई थी। कुछ बर्तन रखे हुए थे वो मैंने धोए, फ्रिज में से मैंने दूध निकाला, चिकन निकाला, क्योंकि पुलाव बनाऊंगी आज मैं, तो वो मैंने निकाल के रखा कि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। ये कबाब रखे हुए थे वो मैंने निकाले फ्राई करने के लिए। और यहाँ दूध निकाल के रखा मैंने बॉयल करने के लिए, दूध बॉयल करने के लिए रखूँगी। और इस टाइम पे ना मुझे भूख लग रही थी, तो शाम को जब 6-7 बजे का टाइम होता है ना, तो हल्की हल्की ना भूख लगती है, क्रेविंग होने लगती है। तो मैंने फ्रिज में से ना आलू का मिक्सचर रखा हुआ था, थोड़ा सा वो निकाला मैंने। 2 ब्रेड के पीस रखे हुए थे वो मैंने निकाले, और ये बिल्कुल छोटी सी मेरी आलू वाली रोटी बनी। और फिर एक ना सैंडविच मैंने बनाया चिकन का, उसमें बस शिमला मिर्च और चिकन जो था ना, वो जो मैंने टिफ़िन वाली रेसिपी शेयर की थी उसमें से बचा हुआ रखा था, वो मैंने एक अपना बनाया सैंडविच। और फिर मैंने मज़े से खाया, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। मैंने कहा अब जब तक खाऊंगी नहीं तो मुझसे काम नहीं होगा। तो यहाँ मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, और इसको ये देखें मैं दिखा रही हूँ कि मैंने मुसलसल इसको रखा हुआ है, मैंने धोया नहीं अभी। तो उसके बाद ये कि बेटी ने भी मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद उन्होंने ये अपने जो निकाले थे कबाब वो फ्राई किए, तो उनको भी भूख लग रही थी, उन्होंने ये फ्राई किए। हम लोग नाश्ता काफ़ी लेट करते हैं ना, तो इस वजह से शाम में थोड़ी भूख लगना शुरू हो जाती है, और खाना हम लोग तकरीबन 11-11:30 बजे के करीब खाते हैं। तो इस वजह से ना शाम के टाइम जो है ना वो थोड़ा थोड़ा कोई दिल चाहता है, तो अक्सर हम लोग कोई ना कोई चीज़ बना ही लेते हैं। बच्चियों ने बाज़ार से फ्राइज़ मंगवा ली थी, साथ उन्होंने अपना ये पैटी बना लिए थे। तो अभी ये मैं बना के अंदर लेके जा रही हूँ अपना, यहाँ बैठ के मज़े से खाऊँगी मैं, और उसके बाद फिर दोबारा मैं किचन में आऊँगी। इसके बाद जो है ना बस लगातार काम रात को समझे कि जब हस्बैंड आते हैं उसके बाद जो है ना फिर मेरी ड्यूटी ख़त्म होती है। उसके बाद जो है ना बच्चियाँ जाने और वो जाने, किचन वो साफ़ करती हैं। मगर जब लास्ट में सोने के टाइम पे फिर मैं एक दफ़ा किचन में जाके सब देखती हूँ कि कोई काम। ये देखें यहाँ मैं दूध उबाल रही थी, सिर्फ़ 1 मिनट मैंने इधर किया अपनी नज़र, और दूध सारा जो है ना वो बॉयल हो गया, नीचे गिर गया। फिर मैंने चूल्हा साफ़ किया, दोबारा थोड़ा हल्की आंच पे दूध को रखा, तो दूध उबाल के ना थोड़ी देर के लिए ना मैं पकने देती हूँ। चूल्हा साफ़ किया, तो जब मैंने इधर देखा तो सारे कबाब जो थे ना वो एक साइड से जल गए। तो एक चीज़ सही की तो दूसरी खैर, बहरहाल बहुत ज़्यादा जले नहीं थे। और अब ये आपके सामने साफ़ कर रही हूँ, तो इसका रिज़ल्ट आपके सामने ही आएगा। इतना वो दिखाते हैं, एडवर्टाइज़ दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, कोई बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ था। हालांकि ये फ्राई पैन इतना मेरा पुराना भी है, मगर अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब नॉन स्टिक का है, बड़ी अच्छी कुकिंग होती है इसमें। मगर मैं इसलिए इसको फेंकती भी नहीं हूँ, बेशक ये बहुत ज़्यादा काला हो गया है, और अक्सर पुरानी चीज़ें वो ख़राब हो ही जाती हैं, मगर नहीं साफ़ हुआ था ये। मैंने बहुत इसको रगड़ा, बहुत साफ़ किया। अब रात के खाने में मैं ना पुलाव बना रही थी, और पुलाव की रेसिपी खैर मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर की हुई है।
यहाँ चावल भिगोए मैंने, उसके बाद मैंने प्याज ब्राउन किया। तो आज मैं ना यखनी वाला पुलाव नहीं बना रही थी, और देखें बाइक की आवाज़ें कितनी आ रही है। मैंने 2-3 दफ़ा काटी हैं, मगर मैंने कब जाने दो। और फिर मैंने चावल बॉयल करके रखे। तो अभी मैं पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, बस जल्दी जल्दी खाना अपना तैयार करूँगी। और वीडियो को ना लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, आपके लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हर वीडियो में आप लोगों से बोलती हूँ। और यहाँ पे अंधेरा भी हो चुका था, लाइट नहीं आ रही थी। और ये देखें, ये मेरे पुलाव की लुक है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।